Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the second part of this chapter, French Revolution. So let's start. अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट इसका, जो कि है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है सही मायने में। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि राजा जो है टैक्सेस बढ़ाने वाला था, उसके कुछ रीजंस थे। अब जब राजा राजा टैक्सेस को बढ़ाने वाला था तो वो अपने आप तो बढ़ा नहीं सकता था, इसलिए उसने क्या करा था, मतलब असेंबली थी उस टाइम पे भी, तो उसने असेंबली बुलाई जिसमें कि तीनों स्टेट्स के मेंबर्स थे, 300 सबके। ठीक है, तो एक तरफ तो कलर्जी बैठे थे, एक तरफ नोबैलिटी बैठे थे, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो ये पीछे जो खड़े हैं ये वाले लोग थे। तो हर उसके 300 मेंबर्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने लग जाता है कि सभी तीनों स्टेट का एक एक वोट हुआ करता था। ठीक है, तो अब इट्स ऑब्वियस है कि जो फर्स्ट दो स्टेट हैं वो तो टैक्सेस को बढ़ाने से मना करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें तो टैक्सेस पे करने नहीं है, थर्ड स्टेट को करने हैं। तो थर्ड स्टेट में जो बेसिकली एजुकेटेड क्लास थी, जो मिडिल क्लास निकल कर आई थी, हम बात करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि जॉन लॉक हो गए, रूसो हो गए, मोंटेस्क्यू हो गए, इनके आइडियाज जो थे ऑफ इक्वल सोसाइटी, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ये सब सोसाइटी में फैलने लगे थे। तो उसकी वजह से जो थर्ड स्टेट था वो ये मांग करने लगा था कि वन मेंबर वन वोट, हर एक मेंबर का एक एक वोट होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना चाहिए कि टैक्सेस को बढ़ाया जाए या नहीं जाए। तो कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, वॉक आउट कर देते हैं, यानी वो असेंबली से बाहर चले जाते हैं। जैसे कि हम आज के टाइम पे अपने पार्लियामेंट में भी देखते हैं कि कई बार जो रूलिंग पार्टी होती है, कोई बिल वगैरह रखती है या पास करती है, तो अपोजिशन उसके विरोध के लिए क्या करते हैं, कई बार वॉकआउट कर जाते हैं एमपीज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो जब वहां से वॉकआउट कर लेते हैं थर्ड स्टेट के लोग, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं कि हम नेशनल असेंबली है, अब हम रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे और चलाएंगे। जहां एक तरफ ये सीन चल रहा था, दूसरी तरफ क्या था कि ठंड का बहुत ज़्यादा सर्दी थी, जिसकी वजह से फिर से बैड हार्वेस्ट हो रही थी कि हेल पड़ेगी, और जो ब्रेड के प्राइसेस हैं वो फिर से बढ़ने लगे थे। अब जिसकी वजह से घंटों घंटों लाइनों में खड़े होके वो ब्रेड वगैरह लेने के लिए जाते थे, तो कई बार इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था कि वुमेन्स का पेशेंस ख़त्म हो जाता, जिसकी वजह से वो शॉप्स में जाके, दुकानों में घुस के वहाँ से जो ब्रेड वगैरह है वो ले लिया करते थे। तो ऐसी जो सिचुएशन थी, इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर ये सब चीज़ें चल रही थी। तो वहीं पे दूसरी तरफ जो राजा था वो अपने ट्रूप्स को भेजने लगा था कि इन सब पे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो लोग इतने गुस्से में थे कि वो जो बेस्टील वाला जो हमने प्रिजन स्टार्टिंग में पढ़ा था, वहाँ पे वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो भी वहाँ पे कागजात वगैरह मिलते होंगे उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो भी जिन्हें भी जेल में बंद रखा गया है बिना किसी सबूत के, एक तरीके से कह सकते हैं थर्ड स्टेट के वजह के, उन्हें भी उन्होंने छुड़वा दिया। जो मैनर्स और शैटो थे, तो बेसिकली ये जो थे वो जगह थी जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स रहा करते थे, और शैटो जो था बेसिकली कैसल वगैरह था जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। तो उन मतलब बेसिक उनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह वहाँ पे भी उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था, डॉक्यूमेंट्स को जलाना शुरू कर दिया था, जैसे कि हम इस इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद राजा हार कर क्या करता है, जो थर्ड स्टेट ने अपने आप को वॉकआउट करके नेशनल असेंबली बोला था ना, उसको क्या देता है, रिकॉग्निशन देता है, मान्यता देता है, और एक्सेप्ट कर लेता है उनके प्रिंसिपल कि इक्वल लॉज होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा वन मेंबर वन वोट। और इसके साथ ही यहाँ पे अब फ्रांस में क्या हो गया है, अबॉलिश हो गए हैं वो प्रिविलेजेस जो ऊपर के दो स्टेट्स को मिले हुए थे, बर्थ वे और फ्यूडल प्रिविलेजेस। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमारे सामने कुछ जो है लीडर्स भी निकल कर आते हैं, जिसमें कि हमारे दो लीडर्स आते हैं। मीराब्यू, जो कि एक नोबल मैन था, बट उसने थर्ड स्टेट के साथ ही जो इनजस्टिस हो रही थी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। ठीक है, उनमें अवेयरनेस फैलाई थी। और एबी, जो कि एक कलर्जी मैन था, बट वो अवेयर था इस चीज़ से कि ये जो सोसाइटी में हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सप्लॉइटेशन है थर्ड स्टेट के साथ। तो एबी के इसमें एक बुक भी आती है, मतलब पैम्फलेट है बेसिकली, उन्होंने जो लिखा था व्हाट इज दी थर्ड स्टेट। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं कि अब फ्रांस जो है बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कैसे बनता है? तो जब वो नेशनल असेंबली रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है बाय द लुइस 16, उसके बाद ड्राफ्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का 1791 में। ठीक है, जिसमें कि वन ऑफ द थिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, जिसमें कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में पावर को सेपरेट कर दिया गया था। और दूसरी चीज क्या हुई थी, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स वाला। ठीक है, अब जो एक्टिव सिटीजन्स थे, बेसिकली ये वो सिटीजन्स थे जिन्हें राइट टू वोट मिला था। ठीक है, अब जो राइट टू वोट मिला था उन लोगों को मिला था, उन मेंस को मिला था बेसिकली जिनकी एज क्या है 25 ईयर्स की होगी, और जो इतना टैक्स पे करते हो कि एटलीस्ट एक बंदे के 3 दिन का वेज हो। ठीक है, तो इसके एक बंदे मतलब लेबर के हिसाब से। ठीक है, तो अगर वो उतना पे कर रहा है टैक्सेस और 25 ईयर्स का, तब उसको वोट देने का राइट है। वुमेन, चिल्ड्रन और जो भी यूथ बिलो 25 हैं, ये पैसिव सिटीजन्स हैं, इनके पास राइट नहीं है कि ये क्या कर सके, वोट दे सके। इवन ये जो असेंबली बुलाई थी राजा ने कि टैक्सेस पास करे ना करे, उनमें भी इनको एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि ये पैसिव सिटीजन्स है। ठीक है, अब और दूसरी चीज क्या होती थी, जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स होते थे वो ही जो है इलेक्टर्स बनते थे और फिर मेंबर ऑफ असेंबली बना करते थे। ठीक है, तो राइट टू वोट का हमने समझ लिया यहाँ पे क्या था कि 25 ईयर्स वाले जो बंदे हैं जो कि एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज पे करते हैं, उन्हें ये मिलेगा। बट साथ ही वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या है, अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जहाँ पे हमारे सामने नेचुरल राइट्स आते हैं जो कि नेचुरल भी हैं, जिन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले आता है राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये जो कुछ राइट्स हमारे सामने निकल कर आई एज अ नेचुरल राइट्स है। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बन गया फ्रांस, क्योंकि तो यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस कैसे बन गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, वोटिंग राइट्स हो गया, नेचुरल राइट्स आ गए, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन कर दिया गया और राजा अभी भी अपने पोजीशन पर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मोनार्की है। मोनार्की जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस चल रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, Thank you so much for watching the video. Please don't forget to like and share the video and subscribe my channel Polhis Tutor.